मैथ। और अभी एग्ज़ाम आ रही है तो एग्ज़ाम सेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी बुक जो है शॉर्ट टर्म में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस पूरी सीरीज़ में, ठीक है। तो अगर अभी आप तक लोग नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, पहला चैप्टर जो कि मैथ का वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो नंबर्स में हमने 9th में ही डेफिनेशंस पढ़ लिए थे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है, और पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बार, इसमें एक क्वेश्चन आता है, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि हमने बात करी कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए इसको n से डिनोट करते हैं शॉर्ट टर्म में, इसको w से, z q, ठीक है। ये सीरीज में मैं इसलिए बता रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या वह संख्या है, जैसे कि सिंपली मैं आपको डिफाइन में बताता हूँ, जहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 राइट, लाइक दैट, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को हम ऐड कर देते हैं तो बन जाती है पूर्ण संख्या। फिर माइनस, प्लस और ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो, ये तीनों जिस पे पाए जाते हैं वो होता है पूर्णांक। परिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। क्यू दोनों में ही जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, डिस्कस हो चुका है, ठीक है, और वीडियोस भी हैं, आप देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं उसको। इसमें डिटेल में हमने उसमें डिस्कशन किया। मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया कि अभी एग्जाम को नज़र में रखते हुए हम थोड़ा सा फास्ट और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ही ध्यान देंगे। मैंने ये चीज़ें क्यों बताई, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे आप कुछ क्वेश्चन मान लो कैसे पूछे जाते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। ट्रू और फॉल्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में जब अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें आप अगर इस क्वेश्चन को इस सीरीज में याद रखते हैं, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, तो याद रखिए कभी भी अगर ऊपर से नीचे की साइड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके सारे के सारे आंसर क्या होंगे, सत्य यानी कि ट्रू। और अगर नीचे से ऊपर की साइड में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके सारे के सारे आंसर क्या होंगे, फॉल्स यानी कि असत्य। जैसे देखिए ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है, पूर्ण संख्याएं, है ना, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है क्या, तो पूर्ण संख्याओं से प्राकृतिक की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की साइड में जा रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। इससे रिलेटेड आपके 1.1 और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको सॉल्व करिएगा। अगर ऊपर से नीचे की साइड में आए तो ट्रू, और अगर नीचे से ऊपर की साइड में जाए तो फॉल्स। ये आप अगर एक सीक्वेंस में याद रखते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन के आंसर देना इजी होता है। एक एक नंबर में आ जाता है, कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बट प्रोबेबिलिटी है कि आ सकते हैं अगर आपको एक नंबर में क्वेश्चंस आते हैं तो। इसके बाद इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड। देखिए एलसीएम और एचसीएफ हम लोग 5वीं 6वीं से निकालते हुए आते हैं, ठीक है। 5वीं 6वीं में हम जब थे तभी से हमको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया गया है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हमको बता दिया गया है। लेकिन अब जब हम 10वीं में आते हैं तो वही एचसीएफ निकालने के लिए एक यूक्लिड साहब ने एक प्रमेय बनाया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। तो अब हम फोकस करेंगे कि इन्होंने क्या कहने की कोशिश की थी और किस तरीके से इन्होंने
क्वेश्चन को डिराइव किया था, हमको वो मेथड देखना पड़ेगा। अगर आपको बोला कि गुणनखंड विधि से अगर HCF निकालना है तो सिंपली जो आपने 5वीं 6वीं 7वीं में आपने सीखा है वो आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर यूक्लिड डिवीजन मेथड से अगर आपको निकालना पड़ेगा तो उसमें आपको ये चीज़ को ध्यान देना ही पड़ेगा क्योंकि यूक्लिड डिवीजन मेथड में किस तरीके से बात करी गई थी और क्या बताया गया था, तो हमें उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब उस पे जाएंगे तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था आपके जो कि बुक में भी है, ये फॉर्मूला पेज नंबर 3 में, A = BQ + R। अब देखिए R की कंडीशन क्या है, R या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 होगा और हमेशा B से छोटा होता है। अब इसका एग्जाम्पल आप एक डिवाइड से समझ सकते हैं। जैसे कि हम अगर कोई डिवाइड देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 26 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो 5 × 5 = 25 और 1 बच जाता है। R मतलब रिमाइंडर, और ये R जो है या तो 0 हो सकता है, 0 होगा तो डिवाइड वहाँ खत्म हो जाता है, या तो ये क्या होगा 0 से बड़ा होगा। लेकिन कभी भी ये जो जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी कि B, उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, उससे हमेशा छोटा ही होगा। तो इसलिए उसकी वो कंडीशन को उसी तरीके से आपके बुक में डिराइव किया गया है। अब देखिए इसके 2 मेथड होते हैं। आप एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे इसमें आपके बुक्स में एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल जो कि मैं आपको बताऊंगा, दिया हुआ है 455 और 42, राइट है, ये क्वेश्चन है। इसको आपको देखिए सिंपल HCF भी निकालोगे तो भी आंसर वही आने वाला है, और अगर आप यूक्लिड डिवीजन मेथड से निकालने वाले हो तो भी आंसर वही आने वाला है। इसके दोनों के दोनों मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। पहला तो जैसे आपको ये सॉल्यूशन दिया गया है इसमें आप कर सकते हो। दूसरा आपको डिवाइड करने का एक डिवाइड से भी रूल बताया गया है। तो डिवाइड वाला मैं बताऊं तो डिवाइड वाले रूल को ही फिर इस पर रख दें, क्योंकि कुछ बच्चों को क्या है ना, गुणा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, गुणा करना आता नहीं है तो फिर फंस जाता है मामला। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो डिवाइड वाला रूल है, डिवाइड वाला रूल ये कहता है कि जो भाई 42 / 455 मतलब बड़े नंबर अंदर रहेंगे। अब आपको क्या करना रहता है, जैसे देखो हम डिवाइड करते हैं तो 2 नंबर यहाँ से लेते हैं हम, उसके बाद डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक बार में आपको पूरा का पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, और ये जाएगा अराउंड 10 टाइम्स, क्योंकि 11 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 10 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा 420, ठीक है, 5 3 और 0, ठीक है। अब जैसे हम डिवाइड सिंपल करते हैं, सिंपल डिवाइड की बजाय हमको पूरा एक बार में कर लेना रहेगा। अब देखिए अब जब ये इससे छोटा हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इसी डिवाइड को फिर से आगे बढ़ाएंगे जिससे हमने भाग दिया था। जब तक ये 0 नहीं हुआ तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 35 को हम क्या करेंगे, अब 42 को अंदर डाल देंगे और फिर डिवाइड करेंगे। फिर कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा 35, और यहाँ पे आ जाएगा 7, अभी भी 0 नहीं आया तो हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। हमने इस बार डिवाइड किससे किया था, 35 से, तो अब 35 को अंदर रख लेंगे और फिर से 7 को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो 7 × 5 = 35 क्रॉस, यानी कि अब क्या हो गया, कट गया, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, 0 आ गया। किससे आया, 7 से, यानी कि यूक्लिड डिवीजन मेथड के हिसाब से इसका HCF क्या होगा, 7। अब आप इसी को इन नंबर्स के जरिए भी लिख सकते हो। जो आपका बड़ा नंबर होगा वो ये होगा, यानी 455, ये सेकंड मेथड में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें जो B होगा, हमारा जो छोटा वाला नंबर होगा वो B में। देखिए मैक्सिमम इसमें 3 नंबर आता नहीं है, वो 3 नंबर का भी पूछा नहीं जाता, उसके लिए थोड़ा दूसरा सा मेथड है, इसमें आगे हम उसको और फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन 2 नंबर पे है तो हम पहले 2 नंबर पे ही कोशिश करेंगे चेक करने की। तो 2 नंबर पे हम चेक करेंगे तो 2 नंबर आपको मैक्सिमम मिलेगा, 3 नंबर वाला मिलता नहीं है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है उसको A मान लेंगे, जो छोटा वाला नंबर होगा उसको क्या मान लेंगे, B। अब हमने क्या करना है, ये चेक करना है कि कितनी बार इसको हम गुणा कर सकते हैं, 10 बार, और कितना बचेगा रिमाइंडर 35, जो कि हमने डिवाइड में किया था। अगर किसी को ना है तो डिवाइड वाला मेथड ही उठा के आराम से रख सकता है कि 10 बार हमने किया, 35 रिमाइंडर बचा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, स्टेप 1 था ये। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, जो हमारा B होता है ना वो A बन के बाहर आता है, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो B बन जाता है। फिर हम इसको गुणा करते हैं, तो हमने इसको एक बार गुणा किया था, रिमाइंडर कितना बचा था, 7। सेम स्टेप वही होगा जो B होगा स्टेप 3 में। देखिए अब जितने स्टेप ये जाएगा, ये स्टेप हम कंटिन्यू करते जाएंगे। 35 तो वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर वो क्या हो जाएगा, B, R कन्वर्ट टू B, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इसको जब हम करेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 5 टाइम, और रिमाइंडर क्या हो गया, 0। जब ही रिमाइंडर 0 होगा तो जिससे गुणा करने पे जिसमें हम जिस नंबर से हमने किया 0 आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, HCF कितना आ जाएगा, 7।
दोनों मेथड देखिए, एक क्वेश्चन ये है यूक्लिड डिवीजन मेथड से, ये तो आप मान के रखिए कि या तो 1 नंबर में या तो 2 नंबर में एक क्वेश्चन आपको आना है इस मेथड से जरूर, ठीक है। इजी भी है, सिंपल है, आप उसको देख सकते हो। अगर यूक्लिड डिवीजन मेथड आपको समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक में जो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं अगले, आपके क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ की बात की गई है और वहाँ पे बात की गई है एक फॉर्मूले की, जिसके फॉर्मूले की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके बुक में भी वही 5, 6 वाला एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। यूक्लिड डिवीजन मेथड तो आपको दिया ही गया था, आपके बुक में वो क्वेश्चन भी है। जब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि गुणनखंड विधि से या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 देख लीजिए, उसमें दिया है 6 और 20। एग्जाम्पल नंबर 6 की बात हम कर रहे हैं, उसमें 6 और 20 दिया हुआ है, बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से आपको 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो मैं आपको अभी यूक्लिड डिवीजन मेथड तो बता दिया, अभी मैं आपको सिंपली जो आपको 5, 6 में बताया गया एक बार रिवाइज करके मैं ये भी बता देता हूँ कि इसमें भी किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए हम फास्ट मूवमेंट में जा रहे हैं, फास्ट मूवमेंट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन, एक एक चैप्टर, एक एक चीज़ को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वो देखना है कि पहला जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं,